हाय गाइज, मैं हूँ रविंदर की। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट जेएस में लेआउट कैसे बनाते हैं और साथ के साथ ये फोर्थ ट्यूटोरियल है हमारा नेक्स्ट जेएस के ऊपर। अगर आप सच में ही नेक्स्ट जेएस सीखना चाहते हैं तो बने रहिए, देखते रहिए, फॉलो करते रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए मैंने ओपन कर रखा है VS कोड, और VS कोड में वही सारा प्रोजेक्ट है जो मेरा लास्ट टाइम मैंने बनाया था। यहाँ पे हमें क्या करना है, पेजेस वाले फोल्डर में जाना है। सारे फोल्डर को मैं कोलैप्स कर लेता हूँ और यहाँ पे पेजेस वाले फोल्डर में डायरेक्टली मूव करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास दो पेजेस हैं, एक है होम पेज और एक है अबाउट अस पेज। अगर आप देख सकते हैं तो इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल एक स्ट्रिंग प्रिंट करवा रखी है अबाउट अस पेज में भी और होम पेज में भी। तो इसको एग्जीक्यूट करके भी देख लेते हैं। तो होम पेज का लुक कुछ इस तरीके से है और अबाउट अस का कुछ इस तरीके से है। तो लेआउट बनाने के लिए, जैसे कि लेआउट में क्या कुछ होता है, हेडर है, फुटर है, साइड बार है, टॉप बैनर है, ये काफ़ी सारे सेक्शन हो सकते हैं। और सेक्शन को अगर डिवाइड करना हो रिएक्ट जेएस की फॉर्म में तो वहाँ पे हमको बनाने पड़ते हैं कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले हमें कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे। तो पेजेस फोल्डर से हम बाहर आएंगे और स्ट्रक्चर अपने नेक्स्ट जेएस का सेम वैसे ही रखेंगे जैसे कि हम रिएक्ट जेएस के केस में रखते हैं। पेजेस वाले को हम टच नहीं करेंगे क्योंकि आपको जैसे पता है कि इसके अंदर आप कोई भी फाइल बनाते हैं तो वो पेज कंसीडर होगी, इसलिए हम बाहर ही अपना जो स्ट्रक्चर है बाकी फोल्डर वो बनाएंगे। तो सबसे पहले कंपोनेंट का फोल्डर बना लेते हैं। एक कंपोनेंट्स का फोल्डर बना लिया है। उसके अंदर हम क्या करते हैं, एक फाइल बना लेते हैं हेडर्स की, हेडर डॉट जेएस, और एक बना लेते हैं फुटर डॉट जेएस। ये दोनों ही फाइलें बन चुकी हैं और मैं इसको फटाफट बनाने के लिए मैं यहीं से कोड पिक कर रहा हूँ ताकि हमारा बड़ी ही इजीली बन जाए। तो ये मैंने कोड पिक कर लिया है और इसको कर लेता हूँ मैं रिमूव, और यहाँ पे शॉर्ट हैंड, और यहाँ पे मैं रख लेता हूँ, लिख लेता हूँ इसको हेडर। तो ये हेडर कंपोनेंट हमारा रेडी है, राइट। अब सेम एज हम ऐसे ही कॉपी कर लेते हैं और ये फुटर कंपोनेंट में भी हम इसको रीनेम कर लेते हैं। ये बन चुका है हमारा फुटर। तो अब हमारे पास हेडर और फुटर दोनों ही कंपोनेंट रेडी हैं और यहाँ पे हम इसको लिख भी लेते हैं हेडर, और इसको यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं फुटर। तो हेडर फुटर हमने लिख लिया है, बट इसको सेंटर करने के लिए हम सेम एज यही लाइन इसमें कॉपी कर लेते हैं पैराग्राफ टैग के साथ। तो यहाँ पे मैंने इसको कर लिया है कॉपी एंड देन पी टैग क्लोज। तो ये फुटर हमारा सेंटर में आ चुका है और आ जाएगा। इसके बाद ही हम हेडर को भी कर लेते हैं ऐसे ही। तो हेडर को किया है, उसके बाद यहाँ पे पी टैग क्लोज, पी टैग भी क्लोज हो गया है। अब हेडर भी हमारा सेंटर में आ जाएगा। तो अभी यहाँ पे आपको कोई भी इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे लेआउट बनाने के दो तरीके हैं, और वैसे तो काफ़ी सारे तरीके हैं, बट एक नॉर्मल फॉर्म में बोलूँ तो दो तरीके हैं। पहला क्या, आपने सेक्शन बनाए तो आप इन सेक्शंस को यहाँ पे इंपोर्ट करो जैसे कि हम नॉर्मली करते हैं रिएक्ट एप्लीकेशन में। इंपोर्ट किया फ्रॉम, कहाँ से, कंपोनेंट्स के अंदर से। कंपोनेंट एक फोल्डर बाहर है तो कंपोनेंट्स हेडर, ये इंपोर्ट हो चुका है हेडर, और यहाँ पे हमें हेडर कंपोनेंट, और इस कंपोनेंट को यूज़ कहाँ करेंगे, यहाँ पे। तो यूज़ करने के लिए हमें शॉर्ट हैंड लिखना पड़ेगा यहाँ पे, और इसको मैं थोड़ा सा वर्ड रैप भी कर लेता हूँ ताकि आपको इजीली दिख जाएगा ये। तो और इसको भी हम कर लेते हैं क्लोज। तो शॉर्ट हैंड यूज़ करना पड़ेगा अब, क्योंकि अब मल्टीपल चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं। तो हेडर ओपन एंड क्लोज हो चुका है, बट हम इसको क्लोज नहीं करते हैं स्लैश से, सिंगल ही हम इसको रखते हैं। और यहाँ के बाद यहाँ पे इसको कर लेते हैं पेस्ट। तो ये हमारा बन चुका है हेडर, किसमें इंपोर्ट हो चुका है, सॉरी, इंडेक्स डॉट फाइल में। और यहाँ पे आप अगर इसको वापस जाएंगे तो हेडर आपको यहाँ पे दिखने को मिल रहा है। सेम केस हम इसको फुटर के लिए भी कर लेते हैं। तो फुटर के लिए भी मैं यहाँ पे फुटर और यहाँ पे फुटर, और उसके बाद इस फुटर को भी इंपोर्ट कर लेते हैं।
तो फुटर भी हो चुका है इंपोर्ट। अगेन ये हमारा डिलीट हो चुका है, दोबारा करता हूँ तो हो चुका है। राइट, यहाँ पे कुछ मिस्टेक आए थे ये, और यहाँ पे भी थोड़ी मिस्टेक थी, तो ये हो चुका है। तो यहाँ पे चलते हैं, हेडर फुटर और बीच का कंटेंट ये तीनों ही यहाँ पे हमें आ गए हैं। तो एक वे तो यही है, और यही सेम चीज़ मैं अबाउट अस वाले पेज में भी फॉलो करता हूँ। तो मेरा एक तरह तरीके से लेआउट रेडी है। बट यहाँ पे अगर आपने ध्यान से किया होगा गौर, तो यहाँ पे हमें, अगर यहाँ पे तो दो ही चीज़ें थी, मान लो यहाँ पे और भी होती हैं चीज़ें। अब ये सारी चीज़ें हैं लेआउट स्पेसिफिक, यानी कि हमें उस पेज में सिर्फ कंटेंट पे ही ध्यान देना है, कंटेंट वाले पोर्शन पे। बट ये चीज़ें आपके अबाउट अस में, कॉन्टैक्ट अस में, जितने भी मल्टीपल आप पेजेस बनाओगे, बार बार आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो इस वाली टेक्निक में लेआउट के यहाँ पे प्रॉब्लम है, या हम इसको ड्रॉबैक भी बोल सकते हैं। और दूसरा ये है कि आपको लेआउट वाइज हर पेज में ये लिखना पड़ेगा, जैसे कि आपके एक पेज में या दो पेज में मल्टीपल लेआउट्स भी हो सकते हैं। अबाउट अस में अलग लेआउट हो सकता है, होम पेज में अलग लेआउट हो सकता है। उसके लिए फिर आपको ये बार बार अपने तरीके से लिखने पड़ेंगे। सपोज आपके पास दो लेआउट हैं, एक कुछ इस तरीके का है, और एक जैसे कि मैंने बताया एक कुछ इस तरीके का है। तो ऐसे में काफ़ी सारे पेजेस भी हो सकते हैं। 5 पेजेस में एक सिमिलर लेआउट है, 5 पेजेस में एक सिमिलर लेआउट है। तो उन पांचों पेजेस में आपको डिफरेंट लेआउट के साथ ये कोड रिपीट करना पड़ेगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम सेकंड मेथड करते हैं यूज़। तो सेकंड मेथड यूज़ करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसी इंडेक्स डॉट जेएस की एक कॉपी बनाने वाला हूँ, ताकि थोड़ा सा हमारा टाइम बच सके यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, इसको करूँगा सेव, और मैं क्या करता हूँ, एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ कंपोनेंट्स फ़ोल्डर के अंदर लेआउट का। एक लेआउट का फ़ोल्डर बनाया, और उसके अंदर एक फ़ाइल बना लेता हूँ जिसका नाम रख लेता हूँ main.js। main.js लिखा मैंने उसका नाम, और जो कोड था मैं करता हूँ इंडेक्स डॉट से पिक, क्योंकि एक सेम यही कोड मुझे चाहिए। तो ये सेम कोड मैंने कर लिया है, और यहाँ पे अपने जो लेआउट का नाम है वो रख लेता हूँ मैं मेन लेआउट इसका नाम रखा है। और क्योंकि ये कंटेंट हमारा पेज के अंदर से आएगा, तो इसको हम कर देते हैं रिमूव, और यहाँ पे एक टैग लिख लेते हैं मेन का। और यहाँ पे ये टैग HTML का है फ्रेंड्स, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। ये मेन टैग सिंपल HTML का है, हम यहाँ पे डिव टैग भी यूज़ कर लिख सकते हैं। राइट, तो ये हो चुका है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ प्रॉप्स को। तो यहाँ पे चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन आ चुका है यहाँ पे। तो अब इस चिल्ड्रन को हम कहाँ पे प्रिंट करेंगे, यहाँ पे इसको प्रिंट कर देंगे, क्योंकि अब जो जिस भी पेज में ये पेज लेआउट इनहेरिट होगा, उसका कंटेंट ऑटोमेटिकली यहाँ पे रेंडर हो जाएगा। तो अब हम वापस चलते हैं इंडेक्स डॉट जेएस में। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें इनको इंपोर्ट करने की बजाय हम यहाँ पे करते हैं लेआउट इंपोर्ट। राइट, लेआउट इंपोर्ट किया, उसके अंदर क्या था, मेन लेआउट, और मेन लेआउट का नाम क्या है, मेन लेआउट। तो इसको करते हैं कॉपी, और इसको करते हैं पेस्ट। तो ये हो चुका है। अब यहाँ पे एक वे तो यह है कि हम इसको सिंपल ऐसे यूज़ कर सकते हैं। राइट, इसको कर लेते हैं क्लोज, और इसको यहाँ पे। तो ये मेन लेआउट हमारा चल चुका है। अब यहाँ पे वापस चलते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एरर आया है, शायद ये इसकी वजह से आया है कि मेन लेआउट एक्चुअल में है कहाँ। तो मेन लेआउट तो मिल रहा है, ओके है, बट यहाँ पे ये चीज़ गलत है। अब क्योंकि ये सेम लेवल पे है, तो ये कुछ इस तरीके से होगा। राइट, और अब इसको क्लिक करते हैं, यस ये ओके है। तो वापस चलते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। तो ये हमारा चल चुका है, आप देख सकते हैं हेडर भी आ चुका है, फुटर भी आ चुका है, और कंटेंट भी आ चुका है। तो फर्स्ट वे तो इस तरीके से है कि आप यहाँ पे इंपोर्ट कीजिए, और ये आपका लेआउट ऐसे हो जाएगा। और सेम यही चीज़ आप रिपीट कर सकते हैं अबाउट अस में, जो भी आपने पेज बनाना है। दूसरा तरीका ये है
कि आप जस्ट इसको करो रिमूव। यहाँ पे आप जस्ट कंटेंट ही लिखो, क्योंकि आपका ये होम कंपोनेंट है या पेज हम बोल सकते हैं इसको। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जस्ट आपको लिखना है होम डॉट, और ये मान लो लेआउट आपका एक वेरिएबल है, आप इसको कुछ भी रख सकते हैं, बट मैं इसको लेआउट रख रहा हूँ। और इस लेआउट को पास कर देते हैं मेन लेआउट। बस इतना सा काम करना है आपने। और हमें कहाँ जाना पड़ेगा, वापस जाना पड़ेगा ऐप अंडरस्कोर ऐप डॉट जी एस में। अब यहाँ पे ऐप डॉट अंडरस्कोर जी एस में क्या करना है, यहाँ पे चलते हैं। आप देख सकते हैं कि होम पेज कुछ इस तरीके से है, हेडर और फुटर यहाँ पे से हट चुका है। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें एक वेरिएबल सेट करना है। लेआउट का ही मैं कर लेता हूँ। अब ये भी कुछ कोई भी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं कि हमने लेआउट ही करना है, बट एक नेमिंग कन्वेंशन अगर उस रिलेटेड हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये किया हमने। उसके बाद यहाँ पे आएगा आपका कंपोनेंट, कंपोनेंट डॉट। अब ये डॉट क्या आएगा, डॉट ये आएगा जो आपने यहाँ पे ये प्रॉपर्टी बनाई लेआउट, राइट। तो ये वाला लेआउट आपका कंपोनेंट डॉट लेआउट में आएगा, राइट। इससे क्या होगा, इससे हमें ये जो वैल्यू इसको दी है वो हम यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे। उसके बाद ये तो हो चुका है हमारा, राइट, ये हो चुका है। और इस लेआउट को मैं यहाँ पे भी कर देता हूँ सेम एज वहाँ जैसे कि हमने इंडेक्स में किया था। ये हमारा हो चुका है। वापस चलते हैं, तो यहाँ पे इसको एक बार रिफ्रेश रीलोड भी करके देख लेते हैं कि ये चल रहा है। तो ये परफेक्टली चल रहा है। अब एक चीज़ यहाँ पे करके देखते हैं वो चल रही है कि नहीं चल रही है। उसके लिए हमें शायद कुछ करना पड़े, तो इसको मैं कर लेता हूँ कमेंट और वापस चलते हैं और इसको कर लेते हैं रीलोड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो हमारा एरर आ चुका है। अब ये एरर क्यों आया उसका मैं रीज़न आपको बताता हूँ। क्योंकि ऐप डॉट जे एस में क्या है, लेआउट डॉट कंपोनेंट, और इस कंपोनेंट जो लेआउट था हम उसको यहाँ पे रैपर कर रहे हैं। अब रैपर कर रहे हैं तो यहाँ पे इसके पास रैपर करने के लिए कुछ बचा नहीं है, और उसको कोई चीज़ या कोई प्रॉपर्टी भी नहीं मिल रही है, और ये जो कंटेंट है वहाँ जा नहीं पा रहा है। तो इसलिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम और लगाएंगे, यानी कि और केस लगाएंगे। अगर लेआउट है तो फिर तो ठीक है, ये वाला हमारा जो सेक्शन है वो चल जाएगा। बट अगर लेआउट सेट नहीं है किसी पेज में, तो वहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा इसको फंक्शन बना लेते हैं, एरो फंक्शन। और यहाँ पे पेज, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो वैसे, बट मैं पेज लेके चल रहा हूँ, पेज। और यहाँ पे पेज को ही रिटर्न करा देते हैं, दैट्स इट। अब इसको वापस चलते हैं सेम स्क्रीन पे और इसको करते हैं रिफ्रेश। जैसे इसको रिफ्रेश किया, ओके, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि हमें यहाँ पे चिल्ड्रन भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो पेज है, पेज का जो सोर्स है वो आ रहा है, बट वहाँ पे चिल्ड्रन भी आप लिख सकते हो, या इसको आप एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हो, या आप सीधा जैसे हमने वहाँ पे किया था इस केस में चिल्ड्रन लिख लिया था, तो उस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप इसको चिल्ड्रन लिख के लिख सकते हो। चिल्ड्रन जैसे ही आप लिखोगे तो ये आपका चल जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि अभी लेआउट सेट नहीं है आपके इंडेक्स डॉट जे एस में, तो ये बिल्कुल कंटेंट को दिखा रहा है। अब जैसे ही हम इस पर लेआउट सेट करते हैं तो अब ये लेआउट के साथ दिखाएगा, राइट, ये लेआउट के साथ दिखाया गया। तो अब क्या है कि मान लो आपको अबाउट अस पेज था, जो अबाउट अस पेज को भी ओपन कर लेते हैं। अबाउट अस पेज में अभी कोई लेआउट सेट नहीं है, तो अबाउट अस पेज में भी चल लेते हैं, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो अबाउट अस पेज में बिना लेआउट के आ रहा है, यानी कि हेडर बिना हेडर फुटर के आ रहा है, और जो होम पेज में उसमें हेडर फुटर के साथ आ रहा है। तो जिस भी पेज में आपको जिस तरीके का लेआउट चाहिए आप इस टेक्निक से कर सकते हैं। अब जैसे कि ये हमारा एक वन लेआउट बन गया मेन वाला, अब इसी लेआउट से हम मल्टीपल लेआउट्स भी बना सकते हैं। तो इसको मैं कर लेता हूँ सेव एज। तो जैसे ही हम इसको कर लेते हैं सेव एज, तो यहाँ पे मेन की जगह मैं इसको कर लेता हूँ तो अब ये वाला जो लेआउट है मैं इसको बना देता हूँ सिंगल लेआउट, राइट, सिंगल लेआउट इसका नाम रख लिया मैंने। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अबाउट अस पेज में जो कि कोई भी लेआउट नहीं था, यहाँ पे हम सेम यही वे अब करते हैं, यहाँ पे फॉलो, और अबाउट अस पेज में जाते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं,
और अब यहाँ पे मेन की जगह आ जाएगा सिंगल, और यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं सिंगल। सिंगल लिखा है और देन कुछ नहीं करना, अगेन वही सेम चीज़, लेआउट, लेआउट इक्वल टू जो ये मेन था इसका, इसको कैपिटलाइज कर लेते हैं लेआउट। अब सिंगल लेआउट में हमें डिफरेंस कैसे पता लगेगा, तो हम एक काम करते हैं, सिंगल लेआउट में मैं क्या करता हूँ, फुटर को कर देता हूँ डिलीट। तो अब ये लेआउट था हमारा सिंगल लेआउट, उसमें हेडर हेडर ही हमारा हमको चाहिए, और जो ये वाला लेआउट था मेन वाला, उसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास हेडर और फुटर दोनों ही हैं। तो वापस चलते हैं, तो अब ये हमारा होम पेज है, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो ये लेआउट 1 है, यानी कि मेन वाला है, जिसमें हेडर फुटर विद कंटेंट आ रहा है। अब दूसरा लेआउट देख लेते हैं, इसको भी रिफ्रेश करते हैं। तो ये वाले लेआउट में हमारा ओनली हेडर है और कंटेंट है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल लेआउट बना सकते हो। और यहाँ पे आप एक और चीज़ कर सकते हो फ्रेंड्स, कि जैसे कि हमने यहाँ पे क्या किया है, आप देख सकते हैं कि हमें ये कंपोनेंट्स लेआउट सिंगल, जो कि ठीक है, वैसे बैड प्रैक्टिस तो नहीं बोलेंगे, बट गुड प्रैक्टिस ये है कि आप इसके अंदर एक इंडेक्स फाइल बनाओ, क्योंकि लेआउट्स काफ़ी सारे हो सकते हैं। तो आप लेआउट के अंदर एक इंडेक्स डॉट जेएस बनाओ। इंडेक्स डॉट जेएस में हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट लिखेंगे, कर्ली ब्रेसेस लिखेंगे, फ्रॉम लिखेंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे मेन, और दूसरा क्या था हमारा जो कंपोनेंट वो था, या लेआउट वो था सिंगल। राइट, ये हो चुका है। डिफ़ॉल्ट लिखेंगे और एज और मेन लेआउट, ये हो चुका है फर्स्ट के लिए। सेम के लिए सेम, फिर दोबारा डिफ़ॉल्ट एज सिंगल लेआउट। अब ये दोनों ही हो चुके हैं। राइट, अब हम वापस चलते हैं, कहाँ हमें कहाँ ये इंपोर्ट करने हैं, तो हम पेजेस में इनको इंपोर्ट कर रहे थे, और अब हमें क्या करना है, इसको कर देना है रिमूव। राइट, और इसको जस्ट इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। राइट, अब दूसरा इसमें भी चलते हैं, इसमें भी ऐसे ही करना पड़ेगा। ये जो मेन था उसको हटा देते हैं, अब लेआउट लेआउट इंपोर्ट हो रहा है, और देन इसको करते हैं यहाँ पे ऐसा, और चलते हैं वापस आउटपुट पे। तो ये परफेक्टली हमारा वर्क कर रहा है। राइट, ये भी परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो ये था फ्रेंड्स लेआउट वाला जो कॉन्सेप्ट नेक्स्ट जेएस में। इसके अलावा आप इसको इसको फंक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ये भी एक वे है नेक्स्ट जेएस में, बट ये वे भी काफ़ी इजी है। आप इसी को लेके चलते हैं तो आप इजीली मल्टीपल लेआउट्स बना सकते हैं, मल्टीपल सेक्शन वाइज कंपोनेंट वाइज लेआउट बना सकते हैं। और ये एक गुड अप्रोच है, बजाय कि आप यहाँ पे इंपोर्ट करें मल्टीपल कंपोनेंट्स को अपने पेजेस में पेज एंड पे। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं राउटिंग के ऊपर, यानी कि नेक्स्ट जेएस में राउटिंग क्या है। वैसे तो आपको पता ही है राउटिंग क्या है, एक पेज से दूसरे पेज को लिंक करना या वो पेज बनाना, उसको राउटिंग बोलते हैं, जो कि आज हमने थोड़ा सा यूज़ लिया, उसमें अबाउट अस पेज बनाया था। बट राउटिंग वाले कॉन्सेप्ट में हम सब कुछ देखेंगे, लिंकिंग करके देखेंगे, नेस्टिंग राउटिंग देखेंगे, डायनेमिक राउटिंग देखेंगे, और भी बहुत कुछ। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बने रहिए और देखते रहिए, लाइक ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स, मेरी सपोर्ट ज़रूर बनाइए। थैंक यू सो मच।